हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका कबीर दास जी का जीवन परिचय। तो किसी का भी जीवन परिचय हो, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है उनका स्मरणीय बिंदु, फिर जीवन परिचय, फिर होता है उनका साहित्यिक परिचय और कृतियां। इतना आप अगर एग्जाम में कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा, इसकी गारंटी है। तो बात करें इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में, तो कबीर दास जी का जो जन्म हुआ संवत 1455, संवत क्या रहा 1455 और सन रहा है 1398। संवत में और सन में लगभग 70 से 75 साल का डिफरेंस होता है, ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु संवत 1575 और सन क्या रहा 1518। जन्म हुआ 1398 ईस्वी को और मृत्यु हुई सन 1518 को। संवत रहा है जन्म का 1455 और सन रहा है 1398। मृत्यु हुई संवत 1575 और सन रहा 1518। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका काशी रहा है, काशी यानी कि बनारस, ठीक है। माता पिता की बात करें तो पिताजी का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। कबीर दास जी के पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा। पत्नी का नाम इनके लोई था। कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र और पुत्री थे इनके, एक पुत्र एक पुत्री थी जिनका नाम कमाल और कमाली था। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा रही है सधुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी, हर भाषा का मिला जुला संगम, ठीक है, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। रचनाओं की बात करें तो साखी सबद रामायणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर दास जी की साखी सबद रामायणी इनकी प्रमुख रचना। एक बार फिर से देख लीजिए, जन्म हुआ इनका सन 1455, संवत 1455 को इनका जन्म हुआ और सन की बात करें तो 1398। संवत 1575 को इनकी मृत्यु और सन 1518 सन रहा है, ठीक है। जन्म स्थान इनका काशी रहा है। माता पिता का नाम नीरू व नीमा है, ठीक। पत्नी का नाम इनके लोई है, इनकी पत्नी का नाम लोई है, जिससे एक पुत्र व पुत्री हैं जिनका नाम कमाल व कमाली है। क्या नाम है? कमाल व कमाली इनके पुत्र और पुत्री का नाम है। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा रही है सधुक्कड़ी यानी कि पंचमेल खिचड़ी, हर भाषा का मिला जुला संगम इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। रचनाएं इनकी रही है साखी सबद रामायणी प्रमुख रचनाएं रही है। अब बात करें इनके जीवन के बारे में कि इनका जीवन का कार्यकाल कैसा रहा है। तो बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में तो देख सकते हैं आप, संत कबीर दास जी का जन्म, संत कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी, सन 1398 ईस्वी को लहर तारा नामक तालाब के पास काशी में हुआ था। संत कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी को लहर तारा नामक तालाब के पास काशी यानी कि बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी यानी कि बनारस में इनका जन्म हुआ था, लहर तारा तालाब के पास काशी में, ठीक है। ये बात हुई इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। अब बात करें इनके जो पिताजी थे उनका नाम नीरू, इनके पिताजी का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। इनके पिताजी का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था, ठीक है। कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से इनको का त्याग कर दिया, नदी के पास या तालाब के पास इनको छोड़ दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से कबीर दास जी को त्याग दिया, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लें, तो बात कर लेते हैं कि संत कबीर दास जी का जन्म, संत कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी को लहर तारा नामक तालाब के पास काशी यानी कि बनारस में हुआ था। संत कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी को लहर तारा नामक तालाब के पास काशी यानी कि बनारस में हुआ। इनके पिताजी का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा रहा है। इनके पिताजी का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीर दास जी का जो जन्म हुआ एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ।
कुछ विद्वानों का मत है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से इनका त्याग कर दिया और तब नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति को ये प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे प्राप्त हुए? लहर तारा नामक तालाब के पास। तब नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति ने ही इनका पालन पोषण किया। और कहा यह भी जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद है। इनके गुरुजी का नाम स्वामी रामानंद था। इनका जो विवाह हुआ है, इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और इनका जो विवाह हुआ है लोई नामक स्त्री के साथ हुआ है। इनका विवाह यानी कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे इनकी 2 संतानें हैं। एक का नाम है कमाल और दूसरी का नाम है कमाली। एक पुत्र जिसका नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली है। ठीक है। संत कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में काशी में हुई थी। संत कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में काशी में हुई थी। ठीक है। तो ये बात हुई इनके जीवन के कार्यकाल के बारे में। अब जान लेते हैं कि इन्होंने साहित्य में या अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या योगदान दिया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये है इनका साहित्यिक परिचय। तो देख सकते हैं आप, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कहा यह जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके संबंध में एक दोहा भी कहा गया है। तो देख सकते हैं आप, दोहा क्या है? मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि कहा यह गया है कि कबीरदास जी ने कभी कागज और कलम को छुआ नहीं है, न कागज को छुआ और न कलम को हाथ भी लगाया, फिर भी वो इतने बुद्धिमान कैसे हुए? ठीक है, ये एक रहस्य है। कहा यह जाता है कि कबीरदास जी बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। कहा क्या जाता है कि कबीरदास जी बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे, जिसका जो सार है वो कबीर परचई में देखने को मिलता है। कबीरदास जी बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। कबीर परिचय के अनुसार एक दोहा है, देख सकते हैं आप। बालपनो धोखा में गयो 20 बरसते चेतन भयो। इनका जो बचपन है वो धोखे में चला गया। 20 वर्ष के पहले का जो बचपन है वो धोखे में चला गया है और 20 बरस के बाद इनको चेतना आई है, सुध आई है कि इन्हें करना क्या है। बरिस तऊ लगी कीन्ही भक्ति। 20 बरस के बाद इन्होंने भक्ति चालू कर दी है और अपनी रचनाओं के माध्यम से रचना भी रचने लगे। तो पीछे सो पाई मुक्ति। ठीक है। बालपनो धोखा में गयो, बचपन इनका धोखे में चला गया। 20 बरसते चेतन में, 20 वर्ष की आयु के पश्चात इनको चेतना आई है। बरिस तऊ लगी कीन्ही भक्ति। 20 वर्ष के बाद ही इन्होंने भक्ति प्रारंभ की है और तब 20 वर्ष तो ऐसे निकल गए, 100 वर्ष तक इन्होंने भक्ति और अपनी रचनाएं की हैं। इसके बाद ये मुक्ति पा गए हैं, यानी इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो देख सकते हैं आप, 20 वर्ष में कबीर ने चेतना और 100 वर्ष की भक्ति में इन्होंने क्या 120 वर्ष की आयु में अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो आप बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो बीजक, शाकी, सबद और रामायणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।